नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के उद्गम के विषय में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि गंगा नदी प्रारंभ में भागीरथी नदी नाम से निकलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिल जाती है तब इसका नाम गंगा होता है। गंगा के उद्गम स्थल को समझने से पहले हमें उत्तराखंड के विषय में थोड़ा सा जानना होगा। आप ये देख रहे हो, ये पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चीन है, जबकि पश्चिम में हिमाचल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। गंगा नदी भागीरथी नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख। गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। अर्थात वास्तव में गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। इसी भागीरथी नदी में आके एक नदी मिल जाती है जिसका नाम भीलांगना है। भीलांगना। भागीरथी नदी और भीलांगना नदी जिस स्थान पे मिलती हैं वहां पे एक बांध बनाया गया है जिसे टिहरी बांध कहते हैं। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और उसके पूर्व से भीलंगना नदी आके मिलती है। और जिस स्थान पे दोनों नदी मिलती हैं वहां पे टिहरी बांध बनाया गया है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर गोमुख है। गोमुख के पूर्व में केदारनाथ, ये जो स्थान आप देख रहे हो ना, केदारनाथ। इसी के पूर्व में बद्रीनाथ। नंदा देवी इस स्थान पे नंदा देवी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से दो छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं। एक का नाम धौली गंगा और दूसरे का नाम विष्णु गंगा। धौली गंगा पश्चिम से निकलती है, पूर्व से विष्णु गंगा निकलती है। जिस स्थान पर ये दोनों मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है, लेकिन वास्तव में वो दो धाराएं होती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग से ये नदी और थोड़ा सा आगे जाती है तो इसमें एक नदी है नंदाकिनी।
नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। ये जो स्थान है इसे नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग। जब ये नदी और आगे चलती है तो इसमें एक पिंडार नदी आके मिल जाती है। पिंडार नदी। जब इसमें पिंडार नदी आके मिल जाती है इस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग। तो पिंडार नदी कर्णप्रयाग पे आके अलकनंदा से मिलती है। ये नदी और आगे जाती है तो केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ये नदी और आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। देवप्रयाग। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं और यहीं से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा के दोनों अगर सहायक नदियां, दोनों धाराएं देखी जाएं तो पश्चिम की तरफ भागीरथी गोमुख से निकलती है जबकि अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। जब ये देवप्रयाग में दोनों मिल जाती हैं तब इस नदी को गंगा कहते हैं। इसी गंगा पे आगे एक शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश। और यहीं आगे यहाँ से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार। देवप्रयाग से ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार और हरिद्वार से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हैं जो गंगा नदी से पूछे जाते हैं। गंगा नदी किस नाम से निकलती है? तो गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है। किस स्थान से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, क्योंकि गोमुख जैसी आकृति है। और अगर ग्लेशियर पूछा जाता है तो गंगोत्री ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर पूछा जाता है तो इसका नाम गंगोत्री ग्लेशियर है। ये नदी उत्तर प्रदेश में, यहाँ जिला पड़ता है बिजनौर।
बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और फिर ये बांग्लादेश जाके सुंदरबन के डेल्टा में मेघना नाम से गिर जाती है। तो चूंकि एक ही वीडियो में मुश्किल था, इसलिए यहाँ गंगा का उद्गम में इनके सभी पंच प्रयागों को शामिल कर लिया गया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में संपूर्ण अध्ययन। उस वीडियो में गंगा की सभी सहायक नदियाँ, दाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ, बाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ और दाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ, इन दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यकीन मानिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो गंगा नदी से निकल जाए। उत्तराखंड, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी के पश्चिम में यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री, इस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती हैं और यहाँ जो जिला पड़ता है वो सहारनपुर से ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। वास्तव में यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए चलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए निकलती है। यमुनोत्री की एक सहायक नदी है जिसे हिमालयी टॉन्स कहते हैं। हिमालयी टॉन्स नाम की दो नदियां हैं, एक हिमालयी टॉन्स और एक दक्षिणी टॉन्स। जब हम आगे गंगा नदी का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि टॉन्स मालवा प्लेटू से निकल के, मालवा के पठार से निकल के और प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती, जिसे दक्षिणी टॉन्स कहते हैं। जबकि हिमालयी टॉन्स यमुना की सहायक नदी है। यहीं पे एक नदी हिंडन नदी आके मिलती है। जो यमुना की सहायक नदी है और हिंडन नदी, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, वो वास्तव में हिंडन नदी पर ही स्थित था। आलमगीरपुर। हम उत्तराखंड में अगर नेशनल पार्क देखें तो उत्तराखंड में यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क के पश्चिम में फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फ्लावर वैली, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क। यमुनोत्री के उत्तर में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। जबकि भारत का पहला नेशनल पार्क जिम
जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जिसका प्रारंभ में नाम हैली नेशनल पार्क था। ऋषिकेश के दक्षिण और पूर्व में राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड में ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं: नंदा देवी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, राजाजी और जिम कॉर्बेट। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच, यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा से होकर यहाँ पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर के ऊपर कैलाश पर्वत है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से ही होके जाते हैं। जबकि हम यहाँ देखते हैं तो माना दर्रा है, और यहीं पे नीति दर्रा है। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 3 दर्रे, एक लिपुलेख, एक नीति और एक माना। वास्तव में दर्रे किसी भी पर्वत के एक भाग से दूसरे भाग में निकलने के लिए जो रास्ते होते हैं, जो दरार होती है, उसी को कहते हैं दर्रे या पास। तो लिपुलेख पास, माना पास, नीति पास, ये तीनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। अभी हाल ही में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, इन 3 स्थानों को लेकर भारत और नेपाल में विवाद हो गया है। भारत कहता है कि ये स्थान हमारे हैं, जबकि नेपाल कहता है कि ये स्थान नेपाल के हैं। और नेपाल ने अभी हाल ही में नया नक्शा जारी किया है, जिसमें इन तीनों स्थानों को उसने अपना दिखाया है। इस लिपुलेख दर्रे के पास से ही यहीं पे छोटा सा स्थान है काला पानी। जब हम गंगा की सहायक नदी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यहीं काला पानी से ही काली नदी निकलती है। जो काला पानी स्थान से ही काली नदी निकलती है, जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। और इसी नदी को आगे जाके शारदा के नाम से जाना जाता है। जो घाघरा की एक सहायक नदी है, और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। तो अगले वीडियो में हम गंगा नदी का विस्तृत अध्ययन करेंगे, और उसमें जानेंगे कि गंगा नदी की सभी सहायक नदियां और उस पर चल रही विभिन्न बांध और परियोजनाएं। धन्यवाद।